ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस और नो? एक बार। यस, वॉइस क्लियर है। ठीक है। कोई डाउट है? पहले डाउट पे कर लेते हैं, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी ने प्रैक्टिस की, कहीं कुछ कंफ्यूजन है या कर पाए सारा जितना कराया था? कोई चैलेंज आ रहा है? निर्मल, जसपाल, नो सर। शिवेन? नो सर। ठीक है। लास्ट टाइम हमने सेटअप देखा था कि मल्टीपल जब डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, वो एक साथ कैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ओके। फाइनल करना था कि एक सेटअप बनाना है अपना। ठीक है। और इस सेटअप में हमें कुछ ऐसी चीजों का यूज करना है जैसे हमने पहले भी किया है, बेसिकली टेस्ट एनजी जैसे हमने यूज किया है। ठीक है। टेस्ट एनजी यूज किया है, मेविन यूज किया है। क्लियर? अब इनको एक साथ कैसे यूज किया जाए? प्रॉपर प्रॉपर क्या हो हमारा? प्रॉपर सेटअप हो। प्रॉपर सेटअप मीन्स कि जैसे किसी भी इंडस्ट्री में हम जाएंगे तो उसमें जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में क्या होता है? यूजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कोड को रीयूज कर सके। ठीक है। तो जो अभी हम कोड लिख रहे थे उसको थोड़ा सा और रीफैक्टर करेंगे, इसे बोलते हैं रीफैक्टरिंग करना। रीफैक्टरिंग इसलिए की जाती है ताकि कोड को ऑप्टिमाइज किया जा सके। ठीक है? तो इस चीज में हम कुछ चीजों को इधर उधर मूव करेंगे, जैसे बेस, टेस्ट बेस बनाएंगे, फिर उसको वहां से कॉल करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं इसको समझाता हूँ। आर्किटेक्चर हमारा मेवन का वही रहेगा और थोड़ी सी चीजें ऐड ऑन होंगी। सोर्स फाइल और टेस्ट फाइल। सोर्स फाइल के अंदर मेन जावा, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली। टेस्ट फाइल में हम अपने टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है। इसी में हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सीखा था, तो आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी ले सकते हो यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, एक फोल्डर अलग बनाते हैं यूटिल्स का। यूटिलिटी, जैसे ड्राइवर फैक्ट्री। ड्राइवर फैक्ट्री क्या काम करेगा? ये एक ऐसा सिंगल पॉइंट होगा जहां पे हम अपना ड्राइवर को सेटअप करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे थे, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जहां जहां हमें ड्राइवर चाहिए था वहां वहां पे हम उसका यूज कर रहे थे। बट एक्चुअल जब प्रोजेक्ट बनता है तो हम सिर्फ एक सिंगल फाइल बनाते हैं, वहीं पे ड्राइवर फैक्ट्री बनाते हैं। ड्राइवर फैक्ट्री का मतलब है कि ड्राइवर का वहां पे ओरिजिन हुआ है, वहीं से उसको कॉल करना है। तो ड्राइवर का जो सेटअप करेंगे वो हम इस फाइल में करेंगे। टेस्ट बेस, टेस्ट बेस का मतलब है कि जो टेस्टिंग के लिए बेस फाइल चाहिए होंगे, जैसे हमें सॉस डेमो को लॉन्च करना होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सब फाइल्स में टेस्ट बेस का यूज कर रहे हैं। सब फाइल में टेस्ट बेस का यूज मतलब कि जहां भी हमें टेस्ट केस लिखने हैं हम वहीं पे सॉस डेमो को कॉल करें। तो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे हम तो उससे क्या होगा कि अगर कल यूआरएल में कुछ चेंज आ गया तो मुझे मल्टीपल करनी पड़ेगी। पर जगह चेंजेस ना करने पड़े, हम उसकी जगह फाइल में और उसमें सारे जो भी यूआरएल्स होते हैं उसको यूज करते हैं। फिर हम एक्सेल यूटिलिटी, पिछली बार हमने यूटिलिटी फाइल बनाई थी, तो उस फाइल को हम एक्सेल यूटिलिटी फाइल में रख देते हैं। क्लियर है? कोई और रिसोर्स फाइल रखनी है, डेटा फाइल रखनी है, तो रिसोर्सेस में रखते हैं। फॉर्म डॉट एक्सएमएल आपको पता ही है। ठीक है। और रीडमी, इसमें कुछ डेटा जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है वो हम रख देते हैं। इज इज क्लियर? यही जो मैंने समझाया थ्योरी में लिखा है। सोर्स डॉट मीन जावा के अंदर जावा फाइल्स होती है, टेस्ट के अंदर टेस्ट फाइल, यूटिलिटी फाइल्स जो हम बनाएंगे ड्राइवर फैक्ट्री, एक्सेल यूटिलिटी जो हमने पिछली बार बनाई थी। और कुछ डेटा सेव करके रखना है तो हम डेटा फाइल में रखें। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में हम कॉन्फ़िगरेशन रखें। क्लियर है? तो जब भी अब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें मेविन का, जावा का जो वर्जन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत। क्यों? क्योंकि अब ये सेटअप कैसे होता है, तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो पहले डिसाइड होता है कि हम करंट कौन सा वर्जन चल रहा है और कौन से वर्जन पे सेटअप करेंगे। तो एक सिंगल पर्सन जो सिस्टम आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके लिए एक सेटअप बनाते हैं, बेस सेटअप बनाते हैं।
ऐसा नहीं कि बेस सेटअप सब अपने अपने डिवाइसेस पे बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो एक जना जो भी सीनियर होगा, जिसको सिस्टम आर्किटेक्ट बनाना आता होगा, वो ये सेटअप बनाएगा। क्लियर है? अब उससे क्या होगा कि जो वर्जन है वो फिक्स हो जाएंगे, जो वर्जन वो यूज कर रहा है। बाकी सब जब पुल लेंगे, पुल लेना मैंने बताया था, पुल लेना मतलब जो भी आपकी रिपॉजिटरी है, गिट हब सर्वर पे जो भी आपकी रिपॉजिटरी है, आप क्या करोगे, उससे पुल लोगे। एक सेटअप बनाया जाएगा, सब उसे पुल लेंगे। तो उससे क्या होगा, जिस वर्जन पे उन्होंने प्रोजेक्ट को सेटअप किया होगा, जिस मेवन का वर्जन यूज किया होगा, जिस टेस्ट एनजी का यूज किया होगा, जिस जिस सेलिनियम का वर्जन यूज किया होगा, जिस ड्राइवर का वर्जन यूज किया होगा, वो सब सबका सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो और कभी अगर उन्हें वर्जन को चेंज करना है, तो वो एक फाइल में चेंज करेंगे और बाकी सब उसका कॉपी करेंगे। कॉपी करने का मतलब पुल लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने वर्जन पुश करते रहें। तो आपको ध्यान रखना, जब भी आप पुश करते हो तो वर्जन कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे बोलते हैं वर्जन कंट्रोलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? तो फॉर्म डॉट एक्सएमएल में, इसमें आप लोग चेकिंग नहीं करोगे, इसमें जो भी सीनियर्स होंगे या जब आप सीनियर बन जाओगे तब आप इसमें चेंजेस करोगे। समझ में आ रहा है? इसे क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप पता लगा वर्जन 7 चेक इन कर दिया, वहां पे 6 हो रहा था, बाकी कंपेटेबल वो 6 के साथ है, 7 के साथ है ही नहीं, 7 अपग्रेड आया था, पूरा प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा। वर्जन कंपेटेबिलिटी बहुत बड़ा इशू होती है। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ रहा है? यस और नो? ये चीज समझ में आ रही है? शिवेन, जसपाल, क्या बताया मैंने? यस सर। तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक प्रोसेस के थ्रू। ऐड डिपेंडेंसी टू फॉर्म डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले जब भी हम मेवन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, फॉर्म डॉट एक्सएमएल बनाएंगे। फिर क्या करते हैं, फिर ड्राइवर फैक्ट्री बनाते हैं, फिर टेस्ट बेस बनाते हैं, फिर टेस्ट केस लिख के उसको मेवन के थ्रू चलाते हैं। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट होता है। सबसे पहले हमने डिपेंडेंसी ऐड करी, ये हमने ऑलरेडी करके दिखाया है कि जो भी प्लगइन्स चाहिए वो हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर सेलेनियम में रखते हैं। आ रही बात समझ में? ऐड डिपेंडेंसी टू फॉर्म डॉट एक्सएमएल। तो कोई भी एक्लिप्स से एक बार प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, साइड बाय साइड देखते सर। हैं। हाँ जी। हाँ, जैसे मैंने जैसे फुल लिया हाँ जी, रिपोजिटरी से। आपने पुल लिया, तो यस। उसके बाद अगर मैंने अपने मशीन पे अगर कोई डिपेंडेंसी अपग्रेड कर दी, हम्म। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि डिपेंडेंसी आपने सपोज सारे वर्जन 6 पे थे, ठीक है, सपोज मान लो एक पार्टिकुलर वर्जन पे थे सारे, आपने क्या किया, टेस्ट एनजी का वर्जन 7 अपग्रेड कर दिया, अपने सिस्टम पे करके चेक इन कर दिया, लेकिन जो 6 वाला वर्जन था वो कंपेटेबल था सबके साथ। अब किसी ने 7 कर दिया, किसी ने 8 कर दिया, कोई 6 पे है, कोई 5 पे है, तो सब अलग अलग वर्जन पे हो गए। वर्जन के हिसाब से कंपेटेबिलिटी चेंज हो जाती है, कोड चलना बंद भी हो सकता है जो सेलेनियम का आपने 6 की जगह, जैसे सेलेनियम 3 और 4 में बड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है, या टेस्ट एनजी 6 से 7 में, तो 7 आपने अपग्रेड कर दिया, 7 में कुछ नई प्रॉपर्टी आई होगी, आपने वो यूज कर ली, लेकिन बाकी के साथ तो कंपेटेबल नहीं है वो। तो या तो सारी चीजें एक साथ ही कंपेटेबल हों। आ रही बात समझ में? नहीं तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि अगर मान लो प्रॉब्लम मैं ये होगी, वापस कुछ भी करूंगा तो वो कोड तो मेरा ही रहेगा ना। कोड तो आपका ही रहेगा। आपने अगर नया सपोज करो कि कल सेलेनियम 5 आ जाता है, ठीक है, आपने अपने सिस्टम में क्या किया, सेलेनियम 5 डाउनलोड कर लिया, और सेलेनियम 5 में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो पिछली सेलेनियम 4 में नहीं थी। जैसे ही आप पुश करोगे तो दूसरे के में तो सेलेनियम 4 है, आपने जो प्रॉपर्टीज भेज दी वो सेलेनियम 5 में थी। या टेस्ट तो एनजी वो जो अपग्रेड। जो भी, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो भी नया बंदा जो मेरा कोड वापस पुल करेगा, हम्म। तो उसको वापस अपग्रेडेड वर्जन मिल जाएगा ना, मतलब हाँ तो कि ये नहीं मैं, मिलेगा? हाँ ये जो डिसीजन होता है,
कि हम इस वर्जन पे अपग्रेड करेंगे, ये डेवलपर्स का या टेस्टर का नहीं होता है। ठीक है, ओके। क्योंकि क्लाइंट की मशीन पे डिमांड कौन सी है, उनको कौन से वर्जन पे चाहिए, वो कौन सी मशीन पे टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है, तो उसमें नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स वो होते हैं। तो सर, वो तो सर क्लियर हो गया, लेकिन जैसे अगर मैं अब डिपेंडेंसी अपग्रेड करके मैं पुश करता हूँ हम्म। और अगर जो भी रिसोर्स पर्सन है वो उसको वापस कॉल करता है, तो तो उसमें उसको वो भी, इशू हो जाएगा अब मतलब। उसको ये इशू हो जाएगा कि उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा आपके साथ। अगर वो अपग्रेड नहीं करेगा तो फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट। डिपेंडेंसी भेजना नहीं देते। नहीं, उसको डाउनलोड करनी पड़ेगी ना पॉम डॉट एक्सएमएल में, जहाँ पे वो तो या तो इंटरनेट से कनेक्ट होके मेवन में तो अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, ये पहला तो उसको मिलेगी ना अपग्रेडेड डिपेंडेंसी की। यदि मिल जाएगी तो बात तो समझो, मिल जाएगी, लेकिन बात तो वहीं आ गई ना, अपलोड कर, अपग्रेड करने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अपग्रेड करने का जो, एक मिनट रुको, क्लियर है वॉइस? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ अपग्रेड करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अपग्रेड करने के साथ कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। कंपैटिबिलिटी जैसे आपने अपग्रेड कर दिया, आपकी मशीन विंडोज थी या कुछ और थी, उसमें वर्जन अलग चल रहा था, आपने अपने मशीन के हिसाब से चेंजेस कर दिए जो कि नहीं करने चाहिए थे, तो वो आपके में चल जाएगा, कोई और पुल लेगा उसके में चल जाएगा, लेकिन वो आगे जाके इशू क्रिएट करेगा क्योंकि सबके वर्जन फिर अलग अलग हो जाएंगे। सब अपनी कंपेटिबिलिटी के अपने सिस्टम के हिसाब से अगर सेटअप करेंगे तो इशू हो जाएगा। आगे जाके वर्जन में कंफ्लिक्ट आता है, कुछ चीजें नहीं चलनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो वर्जन का डिसीजन होता है कि हम कौन से वर्जन का यूज करेंगे, तो सबको सेम ही करना होता है। ठीक है, तो मैनेजर डिसाइड करता है कि हम टेस्टिंग का जो 7 फ्रेमवर्क था 7 की जगह 8 का यूज करेंगे, तो फिर सब एक साथ उसको अपग्रेड कर लेंगे। उसके लिए चाहे सिस्टम अपग्रेड करना पड़े, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़े, तो वो सबकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि ये जो वर्जन टेस्ट एनजी का 8 है, इसके लिए विंडोज 11 सपोर्ट करता है, विंडोज 7 सपोर्ट ही नहीं करता। आ रही बात समझ में? तो कंपेटिबिलिटी का इशू आता है और कोई इशू नहीं आता। कंपेटेबल होना इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप अपग्रेड करेंगे तो ऐसे डिसीजन टीम का होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन टेस्ट एनजी सेलेनियम 4 वर्जन से 5 में जंप करके उसको चेक इन नहीं करता है, बस उस चीज का ध्यान देना होता है। क्लियर? यस। इशू क्या आएगा? कंपेटिबिलिटी का, तो इसलिए वर्जन कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट होती है। तभी हम सर्वर पे कोड रखते हैं, एक पर्टिकुलर वर्जन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में एंट्री कर दी, जो मैंने आपको बहुत बार करके दिखा दी। डिपेंडेंसीज के अंदर सेलिनियम को पहले सेटअप किया, फिर टेस्ट एनजी को सेटअप किया, फिर वेब ड्राइवर मैनेजर को किया। ये हम जब भी प्रोजेक्ट बनाते थे करते थे। फिर हमने क्या किया, हमने एक ड्राइवर फैक्ट्री बनाई, मैं दिखाता हूँ एक प्रोजेक्ट आपको इसी पे। ठीक है, ये है। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? फॉर्म। ठीक है, पहले मैं आपको फ्लो समझाता हूँ, फिर आप शायद खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री जो होगी वो फॉर्म डॉट एक्सएमएल में होगी। थोड़ा अपडेट करना है, एक मिनट रुको। ये पॉपअप दिखाई दे रहा है क्या आपको स्क्रीन? एक मिनट रुक जाओ, मेरा कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
ये पॉपअप हट जाना चाहिए, हट नहीं रहा है। डिफॉल्ट स्पीकर। ये अपने आप क्यों चेंज हो रहा है? ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने स्पीकर हटा दिया क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक। वॉइस क्लियर है मेरी? पहले बताओ, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है। कुछ अगर नहीं आएगी तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल को कंट्रोल करना है। अब यहाँ से सारे वर्जन कंट्रोल होते हैं। ये हमने मल्टीपल टाइम्स किए हैं, ठीक है। तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ स्टेप, ये आपको आता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में अपनी सेलिनियम की एंट्री की है, एसएनजी की एंट्री की है, फिर वेब ड्राइवर मैनेजर। इस प्रोजेक्ट में सेम किया हुआ है। डिपेंडेंसीज करके एक बनाया। फिर हमने क्या किया, डिपेंडेंसीज के अंदर ओपन सेलिनियम डिपेंडेंसीज, एसएनजी डिपेंडेंसीज, मैनेजर, लॉक 4j अभी, और पीओआई, ये हमने यूज किए थे अपाची के लिए, एक्सेल की फाइल रीड करने के लिए, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो वो एंट्रीज है ये। क्लियर। तो पॉम डॉट एक्सएमएल में हमने सारी एंट्री कर दी। उसके बाद सेकंड स्टेप, हम टेस्ट में जाएंगे। यहाँ पे यूटिल का फोल्डर क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखना इसको। ये यूटिल का फोल्डर है। इसके अंदर सबसे पहले हम ड्राइवर फैक्ट्री क्रिएट करेंगे। अब ड्राइवर फैक्ट्री क्या है? ड्राइवर फैक्ट्री, ड्राइवर फैक्ट्री क्या है, एक सिंगलटन पैटर्न है। इसका मतलब कि जब भी आपको कोई भी टेस्ट केस में ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आप ड्राइवर नहीं लिखोगे, आप इस क्लास को कॉल करोगे। ये क्या करेगी, ये आपको ड्राइवर सेटअप करके ड्राइवर रिटर्न करेगी। कौन सा ड्राइवर चलाना है, कौन सा वर्जन है, कंपैटिबिलिटी देख के ड्राइवर देगी और इसको रिटर्न करेगी। तो हमने सेम यहाँ पे किया। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिस पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर ड्राइवर, और एक मेथड बना दिया गेट ड्राइवर। ये क्या कर रहा है, वेब ड्राइवर मैनेजर सेटअप कर रहा है, न्यू क्रोम ड्राइवर ओपन कर रहा है, और वो ड्राइवर को रिटर्न कर रहा है। एक मेथड बना दिया गेट ड्राइवर, दूसरा बना दिया क्लोज ड्राइवर। तो ये जो ड्राइवर है, इसी ड्राइवर को हमने इस मेथड के अंदर क्लोज कर दिया। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार, बट हमने क्या किया, बस एक सेपरेट फाइल बना दी जिसको हमने यूटिल्स के अंदर रखा। क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूँ हमने क्या किया। एक फोल्डर बनाया यूटिल्स, इसके अंदर हमने बना दी ड्राइवर फैक्ट्री क्लास, और इसके अंदर हमने क्लास डिफाइन कर दी जो क्या करेगी, हमारा ड्राइवर सेटअप करेगी। ड्राइवर सेटअप मतलब जो भी वर्जन का ब्राउजर होगा, उसका ड्राइवर सेटअप होगा। और फिर इस ड्राइवर को हम रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न किसको करेंगे, जो भी इसको कॉल करेगा। तो जो भी टेस्ट केस हम बनाएंगे, वो क्या करेगा, इस ड्राइवर फैक्ट्री को कॉल करेगा, ड्राइवर सेटअप हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज मतलब कि हमने इसको एक जगह पे लिख दिया। कल अगर हमें ड्राइवर को अपडेट करना पड़ा, या कंपेटिबिलिटी है, एज पे चलाना है, तो फिर हम यहीं से कंट्रोल करेंगे। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हुआ सबको, ड्राइवर फैक्ट्री क्या कॉन्सेप्ट है? हमने एक सेपरेट फाइल बना दी जो क्या करेगी, हमारा सिर्फ ड्राइवर सेटअप। पहले हम ये काम कर रहे थे, ये काम कहाँ कर रहे थे, ये हम हर टेस्ट केस के अंदर कर रहे थे। अब उससे फायदा क्या था, कि हम कॉपी पेस्ट करके ले आ रहे थे। लेकिन नुकसान क्या था, नुकसान ये था कि अगर हमारा कोई भी यहाँ पे कोड चेंज होता, तो वो हमें हर टेस्ट केस में करना पड़ता। या मुझे क्रोम की जगह एज में चलाना होता, तो मुझे हर टेस्ट केस में करना होता। अब मैं सिर्फ यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ, और सिर्फ इस मेथड को कॉल करना है इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। ये क्लियर हो गया सबको? दूसरा, टेस्ट बेस।
ठीक है। अब टेस्ट बेस सेटअप क्या है? जैसे हमने ड्राइवर फैक्ट्री बनाया, वैसे ही हम टेस्ट बेस बना रहे हैं। टेस्ट बेस का मतलब है कि जब भी मुझे टेस्ट केस चलाने होंगे, तो टेस्ट केस में कुछ स्टेप्स, कुछ नहीं स्टेप, दो तीन स्टेप्स जो होता है, ब्राउजर को सेटअप करना। अभी हमने ड्राइवर को सेटअप किया, फिर ब्राउजर को ओपन करना, ब्राउजर को सेटअप करना, और वेबसाइट को लॉन्च करना। कि वेबसाइट का जो यूआरएल है वो तो सेम ही रहेगा, चेंज होगा तो हमें सब टेस्ट केस में करना है। तो पहले जो हम सब टेस्ट केस में लिख रहे थे, अब हम एक सेपरेट फाइल बना रहे हैं। उसका नाम ने दिया टेस्ट बेस डॉट जावा, और उसके अंदर एक मेथड बना दिया, और उसका नाम रख दिया बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड। तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे, जहां से भी कॉल करेंगे, तो बिफोर मेथड, हर टेस्ट केस चलने से पहले ये मेथड चलेगा, हर टेस्ट केस चलने के बाद ये मेथड चलेगा। ये सेटअप क्या कर रहा है? ड्राइवर फैक्ट्री, ये गया, ड्राइवर फैक्ट्री ये वाला था, इसके पास गया, इसने गेट ड्राइवर, वहां से ड्राइवर लाया, ड्राइवर ने विंडो को मैक्सिमाइज किया, और फिर ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल को गेट किया। तो ये सेटअप हो गया। तो पहले हमने ड्राइवर फैक्ट्री सेटअप की, फिर टेस्ट बेस से ड्राइवर को कॉल किया और कहा कि ब्राउजर को ओपन कर दो और यूआरएल को चला दो। ये जो सारे स्टेप हम टेस्ट केस में करते थे, वो हमने एक शॉर्ट कर ली, वो कहाँ कर दिए? टेस्ट बेस में कर लिया। सिर्फ एक फाइल का नाम रख दिया, कुछ नया चीज नहीं की, बस एक फाइल का नाम रख दिया। नाम इसलिए रखा ताकि हम एक सेंट्रल पॉइंट से कांटेक्ट करें। तो आज के बाद कभी भी सेटअप करना हो किसी भी टेस्ट केस में, तो हम यहाँ से सेटअप फाइल को कॉल करेंगे। ये ऑलरेडी ए नोटेशन लिखा है, बिफोर मेथड, जब भी हम उसको टेस्ट बेस से कॉल करेंगे पहले ये कॉल होगा। आफ्टर मेथड, वो मेथड रन होने के बाद टीयर डाउन। और ये हमने एक वेरिएबल बनाया है। प्रोटेक्टेड इसलिए क्या है? ताकि जो इसको यूज करे वही इनहेरिट करे, जो इसको उसी के पास ही जाए। प्रोटेक्टेड कीवर्ड मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये एक्सेस मॉडिफायर है। तो इसको कौन यूज करेगा? जो भी इस टेस्ट बेस क्लास को एक्सटेंड करेगा। तो किसी भी टेस्ट केस में, अब टेस्ट केस में आते हैं, तो किसी भी टेस्ट केस की जब आप फाइल बनाओगे, लॉगिन एक्स लॉगिन एक्सटेंड टेस्ट, इसमें लॉगर भी लिखा है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, लॉगर नहीं किया हमने, इसको इग्नोर करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉगिन टेस्ट केस लिखेंगे, टेस्ट केस 001, ड्राइवर डॉट फाइंड, ये वाला मैं हटा देता हूँ। इसमें एक मैं और टेस्ट केस लिखता हूँ, आपको इसको टेस्ट केस लिख के दिखाता हूँ। इसमें लॉगर ऐड कर रखी है मैंने, भी लॉगर आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। लॉगिंग हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, ये डीबगिंग के लिए काम आती है। ये हमारा टेस्ट केस हो गया। तो भाई टेस्ट केस बहुत सिंप्लीफाइड है। ठीक है। अब इस, यहां से देखना, इस फाइल को इग्नोर करना, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, और इसकी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब ये, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से समझो, फ्लो समझना है। तो हमने एक लॉगिन फाइल बनाई, विच इज अ टेस्ट केस फाइल। टेस्ट केस फाइल में हमने क्या करना है? टेस्ट केस लिखना है। तो लॉगिन पेज, गो टू डेफिनेशन। ठीक है। ये हमने इसके पेज ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। पेज ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी समझाया। तो लॉगिन पेज के पेज ऑब्जेक्ट बना लिए। अब प्रोडक्ट पेज के पेज ऑब्जेक्ट बना लिए, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। अब यहाँ पे देखो, मुझे कहीं भी ड्राइवर सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि मैंने इस, ये सब आपको आता है। ठीक है, मुझे बस ये सेटअप सिखाना था कि जो बार बार हम यहाँ पे सेटअप कर रहे थे, उस सेटअप को हमने एक सिंगल जगह रख दिया। और
वो सिंगल कौन सा था, ये टेस्ट बेस था। इस पे अगर ओपन डिक्लेरेशन करें तो ये टेस्ट बेस है। तो इस क्लास को हमने दूसरी क्लास से क्या कर लिया, सिर्फ एक्सटेंड करा लिया। और वहां पे ऑलरेडी लिखा है बिफोर मेथड, बिफोर मेथड। कोई भी मेथड चलने से पहले, जैसे ही मैं टेस्ट केस को रन करूंगा तो बिफोर मेथड क्या चलेगा, ये टेस्ट बेस चलेगा। ये ड्राइवर से गेट ड्राइवर करेगा। गेट ड्राइवर में हमने ड्राइवर फैक्ट्री बनाया था, ड्राइवर फैक्ट्री से ये ड्राइवर लेके आया। क्लियर। वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करने के बाद ये टेस्ट केस में है, और यहां से मैं अपने टेस्ट केस इंप्लीमेंट करूंगा। ये चीज समझ में आई, फ्लो समझ में आया बेसिकली। हम सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं, बस सबको मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मुझे सेटअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मेरे टेस्ट केस में क्या हो रहा है, लॉगिन पेज जा रहा हूँ, प्रोडक्ट पेज का बनाया, लॉगिन पेज में एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक लॉगिन बटन, प्रोडक्ट का टैक्स निकालो। तो ये पूरा रीडेबल हो गया और रीयूजेबल हो गया। रीयूजेबल मतलब जो टेस्ट बेस बनाया था, सिर्फ इसको एक्सटेंड किया मैंने, और वो मेथड बार बार चल रहा है। मुझे उसको बार बार कॉल भी नहीं करना पड़ रहा। वरना पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे बिफोर मेथड आफ्टर मेथड में लिखते थे, तो हमने एक बेस में लिख दिया उसको, और सिर्फ बेस क्लास को एक्सटेंड करा लिया, और वो सारा काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक। जसपाल, शिवेन, नीरज, अ, निर्मल, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक बार शॉर्ट में, फॉर्म डॉट एक्सएमएल आपको समझ में आ गई। टेस्ट और ड्राइवर फैक्ट्री, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने खुद से सेटअप किया है, कि आपको फ्लो पता है, तो आप बताओ कि ड्राइवर फैक्ट्री में मैंने ये रखा था, फिर मैंने टेस्ट बेस क्रिएट किया। ठीक है। फिर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट किया। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या किया मैंने, पेज ऑब्जेक्ट बनाया, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट बनाए, और फिर लॉगिन टेस्ट केस लिखा। तो ये फ्लो है। एंड रिजल्ट तो हमें टेस्ट केस चलाना है। तो जब ये टेस्ट केस चलेगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये टेस्ट बेस के पास जाएगा, और वहां से क्या करेगा, ब्राउजर को ओपन करने की कोशिश करेगा। ब्राउजर को ओपन करने के लिए ड्राइवर चाहिए, तो टेस्ट बेस किसके पास जाएगा, ड्राइवर के पास जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ था ड्राइवर सेटअप का कोड। ड्राइवर सेटअप हो गया, ड्राइवर इसके पास आ गया। इसने क्या किया है, वेबसाइट लॉन्च का कोड लिखा है। और फिर हमने क्या किया, वेबसाइट जब लॉन्च हो गई तो पेज ऑब्जेक्ट निकाले, कि उस पेज पे कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और फिर हमने उस टेस्ट केस में लिखा, जो भी एक्शन हमें करने थे, या जो भी असर्शन हमें लगाने थे, वो सब हम कहाँ लगाएंगे, टेस्ट केस में। तो ये यहाँ तक तो कॉमन कोड चलता है। फिर हम टेस्ट केस में अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट केस बना सकते हैं। ये फ्लो आपको याद रखना है। पहले फॉर्म डॉट एक्सएमएल में एंट्री, ड्राइवर फैक्ट्री, टेस्ट केस, पेज ऑब्जेक्ट, फिर लॉगिन टेस्ट केस। ये क्लियर है? अब इसमें एक चीज और होती है, विच इज लॉगर। ठीक है। अब लॉगर क्या होता है, लॉगर लॉगिंग के लिए होता है। लॉग का मतलब होता है कि, लॉग होता है मतलब कि हमें एक फाइल क्रिएट की, और उसमें स्टेप्स लिखे। अब ये स्टेप्स इसलिए लिखे जाते हैं ताकि कभी कोई सिस्टम चल रहा है, 5-6 स्टेप्स, सपोज 100 स्टेप्स हैं, उसने 56 स्टेप्स पूरे कर लिए, मतलब 56 लाइन ऑफ कोड पूरे कर लिए, फिर वो वहां पे अटक गया। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी लाइन में अटका, उसने कहाँ तक एग्जीक्यूशन किया था, कितने स्टेप हो गए थे, कहाँ पे वो अटका। तो जब हम डीबगिंग करते हैं, डीबगिंग मतलब कि हम एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम इन लॉग फाइल में जाते हैं। तो जब भी आप देखो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होता है, तो उसकी बैकएंड पे लॉग फाइल होती है कि कितना वो इंस्टॉल हो गया, कितना रह गया। ठीक है। तो यहाँ पे सेलेनियम में एक लॉगर क्लास है, जो आपको लॉगिन में हेल्प करती है। क्लियर है?
अब इस क्लास को कैसे यूज किया जाता है, इसमें मैंने किया है। तो जहां पे भी आपको लॉगिन करनी होती है, इन्फो, तो एक लॉगर क्लास है, इसका नाम है लॉग मैनेजर डॉट गेट लॉगर। इसको पहले पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड करना होता है। ठीक है, ये है, ये अपाची लॉगिंग लॉग 4J लॉगिंग के लिए यूज होता है। कहीं कहीं प्रोजेक्ट में होता है, सब जगह नहीं होता है। तो मैंने लॉग मैनेजर डॉट गेट लॉगर, और किस में करना है, लॉगिन क्लास। लॉगिन क्लास मतलब ये लॉगिन क्लास, इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट के साथ इसके मेथड लॉगर डॉट इन्फो, तो जब भी ये लाइन रन होगी, फाइल क्रिएट होगी, ठीक है, उसमें फाइल क्या होगा, कंसोल में लॉगर चलेंगे कि ये क्रिएट हो गया है, फिर इन्फो, इसका पेज ऑब्जेक्ट बन गया है, फिर ये ट्राइंग टू क्लिक लॉगिन बटन, लॉगर, लॉगिन बटन क्लिक्ड। तो हर स्टेप के बाद जो जो हो रहा है, तो जिस स्टेप में ये अटक गया, मतलब ये यहाँ पे अटक गया सपोज करो, तो लॉगर में कहाँ तक एंट्री है, यहाँ तक एंट्री है, लॉगिन बटन क्लिक्ड, तो मुझे पता चल गया कि इसने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के इसने बटन पे क्लिक किया, ये भी बटन क्लिक हो गया, फिर ये प्रोडक्ट नेम को नहीं ले पाया। एक बार रन करते हैं, लेट्स सी प्रोजेक्ट चल रहा है, ब्राउजर कंपेटेबल हो बस। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये लॉग्स आ रहे हैं, इनको बोलते हैं लॉग। तो ये क्या बता रहा है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टू लॉगिन पेज। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टू, पहले इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ये मैंने खुद ही लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो। ट्राइंग टू क्लिक लॉगिन बटन क्लिक, गेटिंग पेज टेक्स्ट, ट्राइंग टू एसर्ट, और इसने एसर्ट कर दिया। अगर ये किसी स्टेप पे फेल होता, सपोज मैं यहाँ पे कहीं पे जानबूझ के गलती कर दूं, ठीक है, गलती क्या कर दूं, बटन की आईडी गलत दे दूं, जैसे गेट प्रोडक्ट डिटेल्स कर रहा है ना, अब मैं इसको जानबूझ के एरर क्रिएट करा रहा हूँ। प्रोडक्ट हेडिंग इसने लिया, प्रोडक्ट हेडिंग को हम गलत लिख दे रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह DD लिख दे रहा हूँ, तो अब एरर आएगी। अब मुझे लॉगिन, अगर एरर ढूंढनी है तो लॉगिन मुझे हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, ये मुझे बताएगा कितने स्टेप्स तक हो गया था, कहाँ अटक गया। इसको रन करते हैं। ठीक है, एक तो देखो फेल हो गया ये, फेल होने के पे भी जो, जिस कारण फेल होता है उसका रिजल्ट भी आता है। ठीक है, या तो आप यहां से डिबग कर सकते हो, दूसरा आप यहां से देख सकते हो क्या हुआ, कहाँ पे फेल हुआ। लॉग इन 51, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, प्रोडक्ट पेज क्रिएट हुआ, लॉगिन करने को ट्राई किया, लॉगिन बटन भी क्लिक किया, उसके आगे फेल हुआ। तो आपको यहाँ एरर देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा लॉगिन बटन क्लिक, लॉगिन बटन क्लिक हुआ, यहाँ तक मेरा कोड चला है, इसके आगे फेल हुआ है। अब इसके आगे क्या फेल हुआ है, अब ये आप यहाँ से देख सकते हो क्या फेल हुआ है, ये बताएगा आपको। ये बता रहा है नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, ये कह रहा है जो जो एलिमेंट आप ढूंढने गए वो मिला ही नहीं। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट्स करके हमें DDD ऐड किया था, ये तो उसको मिल ही नहीं रहा है, तो ये सेलेक्टर गलत है। तुरंत हमें पता लग गया डिबगिंग करते समय कि इतने स्टेप्स तो ये रन किया है। कंसोल डॉट, जैसे हम प्रिंट करके स्टेप्स ढूंढते हैं, वैसे ही एक तरीके से प्रिंट करता है कंसोल पे, तो ये इस टाइम पे इतना कोड चला है, इसके आगे चलना बंद हुआ है, तो ये लॉगिंग होती है। तो इसके आगे चलना बंद हुआ है, हमने देख लिया कि इसका सेलेक्टर गलत है, हम गए, हमने देखा सेलेक्टर, इसमें सेलेक्टर में क्या गड़बड़ है, प्रोडक्ट्स, तो हमने इसको करेक्ट कर लिया। अब यहाँ तो हमने जानबूझ के किया था, नई कोई भी फाइल होगी तो उसमें अगर बाई चांस बैकएंड से किसी ने जानबूझ के या गलती से किसी एलिमेंट का नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ से पता लग जाएगा। तो आप वेबसाइट पर दोबारा जाओगे, इसका नाम देखोगे और यहाँ पे चेंज कर दोगे। तो जो टेस्ट केस फेल होते हैं, वो कब फेल होते हैं, जब नई बिल्ड आती है, नई बिल्ड आती है तो उसमें नई चेंजेस आते हैं, नई चेंजेस के साथ
अगर किसी ने उसने ऐड ऑन कर दिया या पुराने जो चेंजेस नहीं करने थे उसमें इम्पैक्ट आ गया, तो वो तुरंत पता चल जाता है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से। ये बात क्लियर हो रही है? लॉगिन को इम्प्लीमेंट किया भी जाता है जहां जहां पे सिनेरियोज थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, मतलब वहां पे मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो आप क्या करते हो, एक लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाते हो और हर स्टेप्स के बाद लॉगर डॉट इन्फो करके कमांड लिख देते हो कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है आपका, आप ये लिख देते हो कि ये कोड क्या कर रहा है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कोड क्या कर रहा है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टू न्यू पेज। तो आपको पता लग जाएगा कि वो काम होते जा रहा है, क्योंकि वो एंट्री करेगा आपके कंसोल में ऐसा लॉगिंग। तो हम अपने प्रोजेक्ट में लॉगिंग का भी यूज करते हैं। दिस इज वन मोर, इसे बोलते हैं लॉग फोर जे, एक छोटी सी फ्रेमवर्क टाइप है, ये भी लाइब्रेरी टाइप है, लॉग फोर जे। तो लॉगिन करने के लिए हेल्प आती है। ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट है? अब आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट ऐसे ही सेटअप करना है। दो चार कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट में लॉगर लगा के देखने हैं, और बाकी पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका वो इसी तरीके से बिल्ड होगा, जिसमें आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट करके आप ये पूरा डिजाइन पैटर्न जो हमने सीखा अभी, ठीक है, ये मिलेगा। इंडस्ट्री में किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाओगे, आपको ये ही कॉन्सेप्ट मिलेगा इम्प्लीमेंट हुआ, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और टेक्स्ट बेस और ड्राइवर फैक्ट्री आपको मिलेगी। तो कहाँ से एक्सेस करना है, यहाँ से। एक्सेल यूटिलिटी हमने लास्ट क्लास में की थी, कि एक्सेल की फाइल बना के हमने कोड रखा था, जिससे हम डेटा रीड करके अपने टेस्ट केस में ले रहे थे। तो किसी टेस्ट केस में हो सकता है कि इससे भी डेटा रीड किया गया हो। ये क्लियर है? अभी किसी को कहीं पे डाउट है, पूछ लो। हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में किसी को है, ड्राइवर फैक्ट्री, टेस्ट बेस, टेस्ट एनजी, सेलेक्टर्स, किसी को कहीं पे डाउट है? अब जब आप ये इम्प्लीमेंट करोगे, तो इसको आप अपनी आईडी से चेक इन भी करोगे, ठीक है। चेक इन करके कहाँ पे, गिट पे पुश करोगे। गिट में पुश करने के बाद गिट की जो लाइब्रेरी होगी, जो रेपो होगी, वो मुझे शेयर करोगे क्रॉस चेक करने के लिए, कि उसमें कुछ इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। आ रही बात समझ में? कोड, ये सारा कोड करने के बाद गिटहब की आपकी लाइब्रेरी होगी, उस पे आप चेक इन करोगे, पुश करोगे, ठीक है। पुश करने के बाद सारा कोड आपके गिट रेपो में जाएगा। उसकी जो पब्लिक रेपोजिटरी का यूआरएल होगा, वो आप मुझे दोगे। अगर आपको क्रॉस चेक करवाना है मेरे से, तो मैं उसे क्रॉस चेक करूंगा, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है या टेस्ट केस में कुछ इंप्रूवमेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसको आपको करेक्ट करना है। इज दिस क्लियर? ठीक है। इंटरव्यूज शेड्यूल होंगे ड्यूकैट के, फिर से सुन लो ड्यूकैट एक बार में। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ।